भारत में भी अब ओमिक्रॉन का खतरा मंडराने लगा है और एक बार फिर से ये चर्चा का विषय बन गया है। ऐसे में हर किसी को जानने की उत्सुकता है कि क्या ये कोरोना की तीसरी लहर है। कर्नाटक, गुजरात के बाद आज महाराष्ट्र में भी ओमिक्रॉन का एक मामला सामने आया है। ऐसे में क्या फिर से होगा लॉकडाउन? फिर से पिछली बार की तरह होंगे भारत के हालात? साउथ अफ्रीका में पाया गया कोरोना का नया वेरिएंट महामारी की तीसरी लहर का कारण बन सकता है। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल ने पहली और दूसरी लहर में भी अपनी स्टडी जारी की थी। तब भी उनकी गणना काफी हद तक सही साबित हुई थी। एक बार फिर से उन्होंने तीसरी लहर में अपनी स्टडी जारी की है और इस मुताबिक उनका कहना है कि इस बार फिर से कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। प्रोफेसर अग्रवाल का कहना है कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का असर नए साल में दिखना शुरू हो जाएगा, यानी जनवरी 2022 के अंतिम या फरवरी के पहले सप्ताह में इसके संक्रमित होने वालों की संख्या अपने पीक पर होगी। प्रोफेसर अग्रवाल के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट के तेजी से फैलने के लक्षण तो हैं, लेकिन ज्यादा घातक नहीं दिख रहे हैं। मजबूत इम्यूनिटी वालों पर कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का असर ज्यादा नहीं होगा, हालांकि इसे फैलने के लक्षण ज्यादा हैं। आपको बता दें, साउथ अफ्रीका से लेकर दुनिया भर में जहां भी ओमिक्रॉन के केसेस सामने आए हैं, इसके लक्षण गंभीर नहीं बल्कि हल्के देखने को मिले हैं। साथ ही प्रोफेसर अग्रवाल ने कहा कि देश की 80% आबादी का नेचुरल इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत हो चुका है। ऐसे में कोरोना के नए वेरिएंट का कुछ खास असर भारत पर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि कोरोना की एक लहर भारत में भी आएगी। उनका कहना है कि वह अगले कुछ दिनों में कोरोना के नए वेरिएंट के बारे में पूरे विश्व के आंकड़ों पर अध्ययन करेंगे, उसके बाद अपनी रिपोर्ट सामने लाएंगे। आपको बता दें, कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया भर के 30 देशों में पहुंच चुका है, जिसके बाद वैज्ञानिक और मेडिकल एक्सपर्ट्स की चिंताएं बढ़ गई हैं। ऐसे में कई विशेषज्ञों ने अपनी ओमिक्रॉन पर चिंताएं व्यक्त की हैं। तेलंगाना के एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर विकास भाटिया ने कहा कि यह वेरिएंट ज्यादा घातक नहीं है, क्योंकि दुनिया के किसी भी देश में इसे लेकर मौत की खबर सामने नहीं आई है। इस वेरिएंट के हल्के लक्षण उभर सकते हैं। ये वेरिएंट डेल्टा के मुकाबले तेजी से लोगों को संक्रमित करता है, लेकिन इसकी किलिंग पावर कम है। अभी अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट पर अभी भी काफ़ी जानकारियां आना बाकी है। लेकिन फिर भी हमें इस वेरिएंट के चलते कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको बता दें, इसके अलावा कोविड टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर शशांक जोशी के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट लहर का रूप धारण करेगा या नहीं, इसके लिए 6 से 8 हफ्ते का इंतजार करना होगा। कुल मिलाकर यदि लोगों ने कोरोना नियमों का पालन नहीं किया तो ओमिक्रॉन को कोरोना की तीसरी लहर बनने में वक्त नहीं लगेगा। इसके अलावा अफ्रीकन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष एंजेलिक कोएत्जी, जिन्होंने कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में सरकार को अलर्ट किया था, इसके बाद उन्होंने ओमिक्रॉन पर बताया कि ओमिक्रॉन रोगियों में अत्यधिक थकान, मांसपेशियों में दर्द, गले में खराश और सूखी खांसी ज्यादा देखी जा रही है। वहीं उन्होंने बताया कि कुछ रोगियों में तापमान ज्यादा देखा जा सकता है। कोएत्जी ने कहा कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि आगे कोई गंभीर बीमारी नहीं आएगी, लेकिन अभी के लिए यहाँ तक कि जिन रोगियों को हमने देखा जिन्हें टीका नहीं लगा था, उनमें भी हल्के लक्षण देखने को मिले हैं। अब आगे बढ़े और बात करें अगर बच्चों की, तो सबसे अधिक चिंता पेरेंट्स को हो रही है। उन्हें लग रहा है कि अन्य लोगों को तो कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन बच्चों का अभी भी टीकाकरण नहीं हुआ है। ऐसे में उन्हें डर सता रहा है कि अगर ये नया वेरिएंट बच्चों में फैला तो काफी खतरा हो सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि नए वेरिएंट को लेकर पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर इस वेरिएंट के मामले आते भी हैं तो बच्चों पर इसका असर ज्यादा होने की आशंका नहीं है। नई दिल्ली के एम्स के मेडिसिन विभाग के एडिसन प्रोफेसर डॉक्टर नीरज ने कहा कि बच्चों का इम्यून सिस्टम बड़ों की तुलना में अधिक मजबूत होता है, उन्हें संक्रमण का खतरा कम है। कोरोना की पिछले 2 लहरों के दौरान भी बच्चों को कोरोना हुआ था, लेकिन उनमें लक्षण नहीं आए थे। सिर्फ जिन बच्चों को पहले से कोई गंभीर बीमारी थी, उनको ही अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ी थी, जो कि कुछ टाइम पे ठीक हो गए थे। लगातार खबरों के लिए बने रहिए TCP24 न्यूज़ के साथ।